हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अवर चैनल। अभी कुछ हफ्तों पहले ही हैलोवीन ख़त्म हुआ है और हैलोवीन से जुड़ी ऐसी कई कहानियां हैं जो आपका दिल दहला देंगी। और ऐसी ही एक मूवी हैलोवीन एंड्स हम पहले ही एक्सप्लेन कर चुके हैं। और आज हम जिस मूवी के बारे में बात करने वाले हैं उसका नाम है टेरिफायर। और हम आपको इसकी फर्स्ट और सेकेंड पार्ट दोनों एक्सप्लेन करेंगे, तो दिल थाम के बैठिए क्योंकि ये मूवी बहुत घातक होने वाली है और कमज़ोर दिल वाले ज़रा सतर्क रहें। लेकिन उससे पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ कर लीजिए ताकि आपको मूवी से जुड़े सारे एक्सप्लेनेशंस मिलते रहें। तो चलिए शुरू करते हैं। मूवी के स्टार्ट में एक सुनसान सी जगह एक टीवी चल रहा होता है और उसमें एक इंटरव्यू दिखाया जाता है एक ऐसी लड़की का जो एक कत्लेआम से बचकर आई थी। और ये कत्लेआम एक आर्ट द क्लाउन नाम के पागल जोकर ने शुरू किया था और वो बिना वजह लोगों को मारता था और वो भी बहुत गंदी और खौफनाक तरीके से। और उसने ही इस लड़की को भी मारा था, लेकिन वो किसी तरह बच गई थी। पर हमें दिखाया जाता है कि जिस टीवी पर ये इंटरव्यू चल रहा था वो आर्ट का था और वो इसे तोड़ देता है। दूसरी तरफ वो इंटरव्यू होस्ट फ़ोन पे किसी से बात कर रही थी कि वो लड़की जिसका उसने इंटरव्यू लिया था वो बहुत बदसूरत थी। इतने में वो लड़की आके उस होस्ट को आंखें नोच लेती है और उसे बुरी तरीके से मार देती है। उसके बाद हमें दो दोस्तों को दिखाया जाता है जो हैलोवीन पार्टी से वापस आ रही थी और इनमें से एक लड़की तारा होती है। और आर्ट भी हैलोवीन रात को ही कत्लेआम के लिए निकलता है और तभी वो दोनों आर्ट को देखती हैं और आर्ट उन्हें घूरता है और तारा की दोस्त को लगता है कि वो भी हैलोवीन पार्टी के लिए तैयार हुआ है। इसके बाद ये दोनों पिज़्ज़ा खाने जाती हैं और जहाँ आर्ट भी आ जाता है और उसे देखकर तारा की दोस्त उसके साथ फ़ोटो क्लिक करने लगती है, लेकिन तारा को ये सब अच्छा नहीं लगता है। इसके बाद पिज़्ज़ा शॉप का मालिक आर्ट को बाहर निकाल देता है क्योंकि वो बाथरूम में कुछ उल्टी पुल्टी हरकत कर रहा था। और इसी के बाद तारा और उसकी दोस्त बाहर आते हैं तो उनकी कार पंक्चर होती है। तो तारा अपनी बहन को कॉल करके वहां आने के लिए कहती है। फिर वो दोनों अपनी कार में जाके बैठ के बात करती हैं और कहती हैं कि शायद गाड़ी उसी जोकर ने पंचर की थी क्योंकि वो बहुत अजीब सा था। इसके बाद हमें दिखाया जाता है कि आर्ट ने उस दुकान के मालिक को बहुत बुरी तरीके से मार दिया है और उसके चेहरे पे आग लगा दी थी। इधर हम देखते हैं कि तारा को बाथरूम जाना होता है तो सामने एक बिल्डिंग होती है जहाँ के गार्ड से पूछने पे वो उसे बाथरूम जाने की परमिशन दे देता है। इधर तारा की दोस्त रेडियो सुनती है कि पिज़्ज़ा शॉप के मालिक को किसी जोकर जैसे दिखने वाले आदमी ने मार दिया है और उसने हाथ में काले रंग का झोला भी लिया था। तो उसकी दोस्त को लगता है कि शायद उसी जोकर ने उन सबको मारा है। तभी तारा आके गाड़ी में बैठती है और उसकी दोस्त उसे ये सब बताती है, लेकिन उसका सोचना गलत था। उस आर्ट आके बैठा था, तारा नहीं। और फिर तारा दिखाई जाती है जो उस बिल्डिंग से बाहर आते वक्त एक बच्चे की आवाज़ सुनती है और तभी वहाँ एक औरत आती है जिसके हाथ में गुड़िया थी और वो उसे अपना बच्चा कह रही थी क्योंकि वो पागल थी। और तभी तारा वहाँ से जाने लगती है तो वहाँ आर्ट आ जाता है, उसके हाथ में खून लगा था और उसे डराता है। तो तारा वहाँ से भाग जाती है और एक गाड़ी में जाके छुपती है जहाँ आर्ट आ जाता है और वो तारा पर हमला करता है। जैसे ही वो उसे मारने वाला होता है कि वो उसे कुछ उठा के मारती है और वहाँ से भागती है और ऊपर छत पे जाती है। वो उस गार्ड को आवाज़ लगाती है लेकिन वो सुन नहीं पाता और आर्ट वहाँ आके उसे बेहोश करके कहीं ले जाता है। जब तारा उठती है तो वहाँ आर्ट कुछ हथियार साफ कर रहा था और वो जाके एक पर्दा हटाता है और एक रस्सी पे तारा की दोस्त उल्टी लटकी थी, वो भी बिना कपड़ों के। और आर्ट वहाँ जाके इतनी भयानक मौत उसे देता है, वो उसे आरीत से बीच से फाड़ देता है। और ये देखकर तारा की तबीयत खराब होने लगती है, पर किसी तरह वो वहाँ से भाग जाती है और आर्ट भी उसका पीछा करता हुआ वहाँ आता है और तारा उस पर हमला कर देती है और वो आर्ट को बहुत मारती है। तो आर्ट एक गन से पैर पे शूट कर देता है और दूसरी गोली वो उसके चेहरे पे चलाता है। तभी वो देखता है कि तारा की बहन विक्टोरिया का मैसेज आया है कि वो बाहर खड़ी है। तो आर्ट उसे मैसेज कर देता है अंदर आने के लिए और इधर हम देखते हैं कि आर्ट वापस आकर तारा को बहुत बुरी मौत मारता है और उसके गुर्दे तक बाहर निकाल लेता है। इधर हम देखते हैं कि वो पागल लड़की ऐसा होते हुए देख लेती है और गार्ड को जाके बताती है, लेकिन गार्ड कुछ समझता उससे पहले आर्ट वहाँ के उसे सर पे हथौड़ी मार देता है। और इधर वो पागल औरत जब देखती है तो आर्ट उसकी गुड़िया यानी उसका बच्चा लेके बैठा था। तो वो औरत उसके पास जाके उससे बात करती है और कहती है क्या तुम्हारे अंदर इंसानियत नहीं है। तो आर्ट भी बच्चे की तरह बिहेव करके उसे गले लगा लेता है। और इस तरफ विक्टोरिया अंदर आके तारा को ढूंढती है तो वो उसकी दोस्त को देखती है जो बीच से फटी हुई थी और ऐसा देखकर वो डर जाती है और तारा को ढूंढती है। तो उसे औरत की आवाज़ आती है। जब वो नीचे जाके देखती है तो वो पागल औरत भी पूरी तरह से घायल थी, मतलब आर्ट ने उसे चीर फाड़ दिया था और उसके बगल एक और औरत पड़ी थी जो बहुत घायल लग रही थी। विक्टोरिया को लगता है कि ये तारा है और उसे पलटती है तो वो और कोई नहीं आर्ट होता है जिसने औरत का वेश बनाया था और वो
विक्टोरिया पे भी हमला करता है। वो किसी तरह भाग के एक अलमारी में जाके छिप जाती है और आर्ट वहाँ आ जाता है और वो उसे मारने वाला होता है कि उसे हॉर्न की आवाज़ आती है। तो वो चेक करने जाता है और डार्सिल वहाँ आया होता है, गार्ड का दोस्त, क्योंकि उसकी भी जॉब अब शुरू होने वाली थी। और जब वो अंदर जाता है तो आर्ट वहाँ आके उसे भी मार देता है और उसका सिर धड़ से अलग कर देता है। इधर विक्टोरिया भागने की कोशिश करती है तो देखती है आर्ट बाहर एक बच्चे की साइकिल चला रहा था और अगले ही पल वो आके विक्टोरिया को पकड़ लेता है। और किसी तरह विक्टोरिया वहाँ से भागती है और आगे जाके अपनी बहन को देखती है जो बहुत बुरी हालत में मरी पड़ी थी और वो वहाँ बैठ के रोने लगती है। तभी आर्ट वहाँ आके उसे मारने वाला होता है कि गार्ड वहाँ आके आर्ट पर हमला कर देता है और उसे बेहोश कर देता है। इसका मतलब गार्ड अभी भी जिंदा है और वो विक्टोरिया को बचा के वहाँ एक रूम में ले जाता है जहाँ आर्ट आके उस गार्ड को सिलेंडर से मारता है और फिर उसे पैर से कुचल के उसका चेहरा तक खराब कर देता है। और विक्टोरिया किसी तरह वहाँ से भागने की कोशिश करती है और ताला तोड़ती है। तभी वहाँ आर्ट आके उसे पकड़ लेता है पर वो आर्ट की आँख में कुछ भोंक के वहाँ से भागकर गैराज में जाती है। तभी आर्ट वहाँ आके उसके बाल से उसे पकड़ लेता है और उसका बाल नोच लेता है, लेकिन विक्टोरिया किसी तरह उसे बचती है और तभी वहाँ पुलिस आती है। इससे पहले विक्टोरिया पुलिस के पास जा पाए आर्ट गाड़ी से दरवाज़ा तोड़ के अंदर आ जाता है और विक्टोरिया को नोच नोच कर खाने लगता है। तभी वहाँ पुलिस आकर ये सब देखकर आर्ट खुद को गोली मार के मर जाता है और विक्टोरिया अभी भी जिंदा है। और पुलिस सभी लाशों को ले जाते हैं और डॉक्टर आर्ट की लाश को देखकर समझ नहीं पाता क्योंकि मरने के बाद वो हंस रहा है। तभी आर्ट उठ के डॉक्टर का गला पकड़ लेता है। इसका मतलब अभी भी वो जिंदा है और हमें ये नहीं पता चलता कि जब आर्ट ने खुद को गोली मारी थी तो वो कैसे नहीं मरा और क्या वो मारा जा सकता है या नहीं, ये अभी तक हमें नहीं पता है। और फिर कुछ टाइम बाद का सीन दिखाया जाता है जहां हमें विक्टोरिया को दिखाया जाता है जो अब ठीक हो गई थी और उसका चेहरा देखने के बाद हमें पता चलता है कि विक्टोरिया ही वो लड़की है जिसने मूवी की स्टार्टिंग में इंटरव्यू दिया था कि कैसे वो आर्ट के कत्लेआम से बच गई थी। और इस मूवी का पहला पार्ट यहीं ख़त्म होता है और सेकंड पार्ट की शुरुआत यहीं हॉस्पिटल से होती है जहां आर्ट उस डॉक्टर को बहुत बुरी तरीके से मारता है और उसकी आंख निकाल कर कुछ देर खेलता है और फिर अपनी फूटी आंख में लगा लेता है और फिर उसे इतना मारता है कि उसके चिथड़े हो जाते हैं और लास्ट में उसका सर ही फाड़ देता है। और फिर वो अपने कपड़े धुलने लॉन्ड्री में जाता है और वहाँ उसे बहुत अजीब सी बच्ची मिलती है जो बिल्कुल उसके जैसे ही थी और वो दोनों एक दूसरे को देख के बहुत खुश थे और साथ में खेल रहे थे। तभी गार्ड उठ जाता है और देखता है कि आर्ट अकेला खेल रहा होता है, मतलब वो लड़की सिर्फ आर्ट को दिखाई दे रही थी। और फिर आर्ट वहाँ से जाने लगता है तब तक उसने उस आदमी को भी मार दिया था और उसके सर में चाकू घुसा के। इधर हमें एक लड़की सियाना दिखाई जाती है जो अपने लिए हैलोवीन की ड्रेस बना रही थी परियों जैसी और वो अपने भाई जॉनथन और माँ के साथ खाना खा रही होती है जहाँ जॉनथन कहता है कि वो आर्ट जैसे कपड़े पहनेगा हैलोवीन के लिए। तो सियाना और उसकी माँ मना कर देते हैं क्योंकि आर्ट भयानक जोकर था जिसने बहुत खूटा है। तो उसकी माँ कहती है ऐसा कुछ नहीं। और इधर जॉनथन इंटरनेट पे आर्ट के बारे में सब कुछ सर्च कर रहा है, मतलब उसने कितने लोगों को मारा था। और फिर वो अपनी बहन से पूछता है कि क्या आर्ट अभी भी जिंदा है। तो सियाना कहती है वो मर चुका है और अगर वो जिंदा भी है तो वो यहाँ नहीं आएगा। फिर रात में सियाना के टीवी पर सीरियल देखते हुए सो जाती है और रात में उसे उसी सीरियल का सपना आता है और वहाँ सब कोई बच्चा बना हुआ था और वहाँ एक बच्चा आर्ट क्रिस्पीज नाम की चीज़ खा रहा था जो पूरी तरीके से कीड़े और शीशे से बनी थी। तभी वहाँ आर्ट आता है जो सभी बच्चों को गिफ्ट देता है। वो सियाना को बहुत गंदा गिफ्ट देता है, किसी का धड़कता हुआ दिल, और साथ में वहाँ पे सांप और गोजर भी होते हैं। और इतने में आर्ट गन निकालकर सबको गोली मार देता है और जैसे ही वो सियाना को मारने वाला होता है तभी सियाना एक तलवार निकालकर आर्ट का हमला उस पर ही वापस कर देती है और ये तलवार उसके फादर ने ही उसको दी थी। इतना भयानक सपना देखने के बाद सियाना उठ के बैठ जाती है तो देखती है कि उसके रूम में से कुछ आग सच में लग चुकी है और उसकी माँ आके उसे बहुत डांटती है उसकी लापरवाही के लिए। लेकिन सियाना कहती है कि उसने रूम में जलती हुई कैंडल नहीं रखी थी, बल्कि उसने तो कैंडल जलाई तक नहीं थी। सियाना रूम में आती है तो देखती है कि उसकी तलवार बिल्कुल ठीक है, उस पर कोई भी खरोच तक नहीं आई है। इधर आर्ट हैलोवीन की तैयारी कर रहा था, मतलब सबको मारने की, और वो गंदी सी लड़की टीवी पर विक्टोरिया का इंटरव्यू देख रही थी और फिर से आर्ट आके उस टीवी को तोड़ देता है। दूसरे दिन जॉनथन का दोस्त एक मरा हुआ चूहा देखते हैं और जॉनथन की क्रश को परेशान करते हैं और टीचर उन सबको डांटती है। फिर जब जॉनथन अपनी क्लास से बाहर आता है तो आर्ट और उस लड़की को देखता है जो उस चूहे के साथ खेल रहे थे और वो दोनों जॉनथन को देखते हैं, जिसे देखकर वो डर के भागता है और उसकी टीचर उसे पकड़ती है पर जॉनथन वहां से भाग जाता है और जब वो टीचर वो उसे सस्पेंड कर देती हैं। फिर सियाना दिखाई जाती है जो अपने दोस्तों से बात कर रही थी और उसके दोस्त
आर्ट और विक्टोरिया के बारे में बात कर रहे थे, जिसे सुन के सियाना को कुछ अजीब लगता है और वो उन्हें अपने सपने के बारे में बताती है। और दूसरे दिन वो लोग हैलोवीन की शॉपिंग करने जाती हैं, जहां आर्ट द क्लाउन आ जाता है और सियाना उसे देख के कुछ खरीदने के बहाने से ऊपर चली जाती है, लेकिन वो अपना पर्स नीचे भूल गई थी और उसका पर्स आर्ट ऊपर लेके आता है और सियाना किसी तरह वहाँ से चली जाती है और आर्ट उसे पूरे टाइम परेशान कर रहा था। इधर उसके जाने के बाद आर्ट दुकान बंद कर देता है और एक भोपू खरीदता है और पैसे देने के बजाय अपने हथियार निकालता है और फिर क्या, बस वो उसके ऊपर हमला कर देता है और फिर उसकी आंख में कुछ जाके घुसा देता है और फिर उसका भी मन नहीं भरता है और वो उसके गले को चाकू से रेत कर धड़ से अलग कर देता है। इधर सियाना घर आती है तो जोनाथन उसे बताता है आज उसने स्कूल में आर्ट को देखा और वो अपने फादर की एक डायरी उसे दिखाता है, जिसमें उस अजीब सी लड़की की फ़ोटो थी जो 10 साल पहले मर चुकी थी और उसमें उन सभी लोगों की फ़ोटो थी जिन्हें आर्ट ने मारा था और इन सब के बाद एक लड़की की डिज़ाइन थी जिसने परी के जैसे कपड़े पहने थे और उसने ही आर्ट को ख़त्म किया था। और वो कहता है कि वो लड़की सियाना ही है, लेकिन सियाना इस कहानी को नहीं मानती। दूसरी तरफ सियाना के दोस्त बच्चों को हैलोवीन का गिफ्ट देती है और उसके घर के सामने एक वैन खड़ी होती है जिसमें वो अजीब सी लड़की बैठी हुई थी और तभी आर्ट उसके सामने आके उसे हैलोवीन की खुशी में कुछ खाने को मांगता है। तो सियाना कहती है कि वो सिर्फ बच्चों के लिए है, लेकिन आर्ट जिद करता है जिसे तंग आके बैग में हथियार टहल रहा था जैसे ये घर उसका ही हो। और जब वो आर्ट को देखती है तो वो वहाँ से भागती है, तभी वो वहाँ आकर उस पर हमला कर देता है और पहले वो उसके चेहरे में कट मारता है जिससे उसकी आंख बाहर आ जाती है और फिर वो उसके बालों को नोच लेता है और उसकी पीठ पर गहरा घाव कर देता है, लेकिन उसका दिल अभी भी नहीं भरा था और वो अपने हाथों से उसका चेहरा नोचने लगा। और तभी उसकी माँ घर आती है और घर का ऐसा हाल देख के वो ऊपर जाती हैं, जहाँ वो अपनी बेटी को ऐसे देख के बहुत डर जाती हैं और सबसे बड़ी बात ये कि उनकी बेटी अभी भी जिंदा है। तो आर्ट उन दोनों को बहुत बुरी और भयानक मौत मारता है और फिर जब बच्चे हैलोवीन की टॉफ़ी मांगने आते हैं तो आर्ट उसकी माँ के सिर में टॉफ़ी रख के उन्हें देता है, तो उन बच्चों को लगता है कि एक कॉस्ट्यूम है। इधर सियाना तैयार होकर हैलोवीन में जाती है और वो सब बहुत मजे करते हैं। इधर जोनाथन अपनी माँ को आर्ट के बारे में बताता है और उस डायरी को दिखाता है तो उसकी माँ उसे फाड़ देती है और एक झापड़ मारती है, जिसकी वजह से जोनाथन वहाँ से भाग जाता है। और जब उसकी माँ नीचे आती है तो देखती है कि जोनाथन ने उनकी गाड़ी को बहुत खराब कर दिया है और उस पर अपनी माँ के लिए बिच भी लिखा था। और वो वहीं पर जोनाथन बाहर होता है तो वहीं पर वैन देखता है जिसमें वो अजीब सी लड़की बैठी थी और उसे देखकर जोनाथन वापस अपने घर के लिए भागता है। इधर उसकी माँ गाड़ी साफ करने लगती है, लेकिन उन्हें नहीं पता था कि गाड़ी में आर्ट बैठता है और उसने ही गाड़ी का ये हाल किया है और वो बाहर आके उन पे गोली चला देता है और उनका सर धड़ से अलग हो जाता है। और जब जोनाथन घर आता है तो देखता है उसकी माँ मर चुकी है और आर्ट उसे बेहोश करके अपने साथ ले जाता है और फिर वो अजीब सी लड़की जोनाथन बन के सियाना को कॉल करके जगह बुलाती है कि वो वहीं पर है। तो सियाना अपने दोस्तों के साथ वहां जाती है तो जोनाथन का मैसेज उसे आता है कि वो एक भूत बंगले में फंसा है जिसका नाम है द टेरिफायर। तो सियाना उसके अंदर जाती है उसे ढूंढ। इधर उसके दोस्त गाड़ी में थे और आर्ट वहां आके उन दोनों को भी मारता है और उस लड़की के चेहरे पर तेजाब डालकर उसे बुरी तरीके से मार डालता है। फिर सियाना वहां आती है और आर्ट उसे कुछ कर पाता कि जोनाथन वहां आ जाता है और अपने भाई को बचाने के लिए सियाना आर्ट के पैर में लकड़ी घुसा देती, लेकिन आर्ट सियाना को इधर उधर लड़ा के बहुत मारता है और फिर वो जोनाथन के पास जाके उसे जख्मी करता है। तभी सियाना वहां आकर आर्ट को घायल कर देती है और अपने भाई को लेके वहां से भागती है। तभी वहां आर्ट आ जाता है और वो उन दोनों पे कैंची वाली तलवार से बहुत हमला करता है और अपने भाई को बचाने में सियाना के जिस्म में बहुत घाव हो जाते हैं, लेकिन सियाना उसे उसका हथियार छीनकर उसे बहुत मारती है और उसके सर में रॉड घुसा देती है। पर आर्ट उठ जाता है और सियाना को मारने वाला होता है कि उसका भाई आके उस पर गोली चला देता है। तभी वो गंदी सी लड़की उसकी माँ का रूप रख के वहां आती है और सियाना को बताती है कि उसकी माँ भी मर गई है, जिससे सियाना बहुत टूट जाती है। लेकिन तभी वो देखती है कि जोनाथन वहां नहीं है और वो उसे ढूंढने लगती है और जब वो उसे मिलता है तो आर्ट वहां आके उसे एक जगह फेंक देता है और जब वो उठती है आर्ट वहां आके उसके पेट में वही तलवार घुसा देता है जो सियाना के फादर ने सियाना को दी थी और सियाना एक पानी के टैंक में गिरती है जिसमें डूब के उसकी मौत हो जाती है। और इधर आर्ट जैसे ही जोनाथन के भाई को खाने लगता है तो जोनाथन बहुत तेज चिल्लाता है जिससे उस तलवार में रोशनी होती है और सियाना उठ जाती है और बाहर निकलकर वो उस तलवार से आर्ट के सिर को धड़ से अलग कर देती है और आखिरकार आर्ट मर जाता है।
इसके बाद वो अजीब सी बच्ची आकर आर्ट का सर ले जाती है और हमें पोस्ट क्रेडिट सीन दिखाया जाता है, जहां एक साइकेट्रिक हॉस्पिटल में विक्टोरिया आर्ट के सिर को पैदा करती है एक बच्चे की तरह। और ये सुन के एक स्टाफ वहाँ आती है और ये देखकर बहुत डर जाती है और विक्टोरिया आर्ट की जैसे ही हंस रही थी और लगता है कि आर्ट उसके रूप में दोबारा पैदा हुआ है। और यहीं पर ये मूवी एंड हो जाती है। अब आगे की कहानी में क्या होने वाला है ये हमें तभी पता चलेगा जब इस मूवी की 3rd पार्ट आएगी। और ऐसे ही मूवीज़ के न्यू अपडेट्स के लिए और एक्सप्लेनेशंस के लिए हमारे साथ बने रहिए। थैंक यू।